हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संत कृपाल स्कूल भरतपुर पर। मैं मनोज कुमार शर्मा आपके सामने लेके आया हूँ मैथ की वीडियो, लेक्चर नंबर 14 एक्सरसाइज है। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 में हम पढ़ रहे थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। उन्हीं में हमने कल की क्लास में एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 के 4 क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम उससे आगे हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो देखो, क्योंकि संख्याओं का ये मैं यहां लिख देता हूं, संख्याओं का अनुपात क्या है? संख्याओं का अनुपात क्या है आपका बेटा? 5:3 है। ठीक है, इसलिए संख्याएं क्या हो जाएंगी? इसलिए माना या अतः माना एक संख्या तो क्या हो गई आपकी? एक संख्या हो गई आपकी 5x और दूसरी क्या हो गई बेटा? और दूसरी संख्या हो गई आपकी 3x। मान सकते हैं, ठीक है। माना एक संख्या तो क्या है 5x और दूसरी क्या है 3x। ठीक है, अब वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों संख्याओं का अंतर 18 है, तो 5x ज्यादा वाली में से कम वाली को घटाएंगे तो क्या आएगा? अंतर 18 है। तो अब हमें किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। पहले तो संख्या निकाल सकते हैं, तो वो संख्याएं याद करनी है। 5x में से 3x गया तो 2x बराबर 18। x बराबर 18/2। x बराबर कितना आ गया? 9। हमें x का मान पता चल गया तो पहली संख्या की वैल्यू निकाल देंगे। संख्या क्या होगी? पहली संख्या का मान 5 × 9 कितना हो गया? 45। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 3 × 9 बराबर 27। तो 45 में से 27 को घटा के देख लो अंतर कितना आना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या है? सही है, अदरवाइज अन्यथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो संख्या निकालना आ गया 5वां। अगला क्वेश्चन है आपका 6वां। देखेंगे 6वां क्वेश्चन क्या है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक की ज्ञात कीजिए। 3 लगातार पूर्णांक है बेटा। पूर्णांक कितनी होती है संख्या? 1 2 3 ऐसे लगातार होनी चाहिए पूर्णांक। ठीक है, या तो माइनस के ले लो या प्लस के ले लो। तो क्वेश्चन नंबर 6, माना पहला पूर्णांक, माना कि पहली पूर्णांक संख्या, पहली पूर्णांक संख्या क्या है? x है। ठीक है, दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी पूर्णांक संख्या x+1 और तीसरी क्या हो गई हमारी? तीसरी पूर्णांक संख्या, अब एक और जोड़ दो इसमें, दूसरी वाली में। तभी देखो, पहली वाली में एक जोड़ा है, अब दूसरी वाली में एक जोड़ दो। x+1+1 बराबर x+2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका योग कितना है? इट मीन्स तीनों को जोड़ दो। एक, दूसरी क्या है x+1, तीसरी क्या है x+2। इनका योग कितना है? 51। अब इनको जोड़ दो, x x x 3x, 1 और 2 3 बराबर 51। 3x बराबर 3 का पक्षांतरण करेंगे तो 51 - 3, 3x बराबर कितना हो गया? 48। इधर सॉल्व कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। तो x बराबर 48/3 कितना आ गया? 16। तो हमारा पहला पूर्णांक क्या आ गया? अगर मैं देखूं तो हमारा पहला पूर्णांक आ गया, पहला या पहली पूर्णांक संख्या x जो माना था हमने वो क्या है? 16।
तो दूसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी पूर्णांक संख्या x प्लस 1 माना है तो कितना आ गया, 16 प्लस 1 बराबर 17। ऐसे ही तीसरी पूर्णांक संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 कितनी आ गई, 18। तो हमारे देखो पूर्णांक क्या आ गए, 16, 17, 18। तीनों का जोड़ करके देखो उत्तर कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 51 आना चाहिए तीनों का जोड़। अगर तीनों का जोड़ 51 आ रहा है तो हमारा उत्तर क्या है, सही है, अदरवाइज क्या है, गलत। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों का ज्ञात कीजिए, गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणज मतलब क्या होता है, गुणज मतलब उसका उसके पहाड़े में आने वाले, जैसे 8 का गुणज क्या होगा, 16, और क्या होगा 24, और क्या होगा 32। ऐसे ही ये गुणज दे रखे हैं, तो हमने क्या किया, उस गुणज में हर बार 8 जोड़ते गए हैं। ठीक है, तो 8 का प्रथम गुणज मान लेते हैं और उसमें 8 जोड़ते जाते हैं, वही क्या है, उसके अगले 3 गुणज हो जाएंगे। तो देखते हैं, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 माना, क्वेश्चन मैंने अभी आपको सुना दिया कि 8 का प्रथम गुणज क्या होगा, प्रथम गुणज आपका क्या होगा, प्रथम गुणज 8x मान लेता हूं, क्या मान लिया है, 8x। दूसरा क्या होगा, दूसरा गुणज 8x में क्या जोड़ दो, 8। तीसरा क्या होगा, अब इस 8x वाले में क्या जोड़ दो, 8। जैसे मैं 8 के पहाड़े में 8, 16, 24, तो इसमें 8 जोड़ दिया, तो इसमें भी कितना जोड़ना है, 8। तो इसमें जोड़ना है अब 8, तो कितना हो गया, 8x प्लस 16। ठीक है, तीसरा गुणज आ गया आपका। अब क्या करना है, इन गुणजों का योग कितना दे रखा है हमें, 888। कितना दे रखा है, 888। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार आप क्या लिख सकते हो, प्रश्नानुसार 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 और इनका योग दे रखा है 888। जोड़ो 8x 8x, 16x प्लस 8x 24x। अब इनको जोड़ दो, 8 और 16 24 बराबर 888। 24x बराबर 24 को इसमें से घटा दो, 888 माइनस के 24, 24x बराबर कितना आ जाएगा, 4, 6, 864। अब x का मान निकाल लो, x बराबर 24 कहां चला जाएगा, 864 के भाग में। अब ये कितनी बार कट जाएगा बेटा, 24 से काट के देखो इसको, 24 या 72 और कितना बचा, 72, 16, ये बचेगा आपका 72 और 86 14, 144 और ये जाएगा 6 बार भाग। कितनी बार गया, 6 बार। तो कितना है x का मान, 36। तो प्रथम गुणज क्या हो जाएगा आपका 8 का, पहला गुणज, पहला हो जाएगा 8 गुणा 36। ठीक है बेटा, कितना आ गया, 8 छिंगी 48, हासिल 4, 8 या 24 और 4 88। कितना आया, 288। कितना आ गया, 288। दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 8x प्लस 8। 8x की जगह क्या रख दो, 288 और प्लस 8 जोड़ दो, कितना आ गया, 296। कितना आ गया, 296। तीसरा, तीसरे में क्या है, 8x प्लस 16, तो 288 प्लस 16 करेंगे तो कितना आएगा, 304। 304, 288, 296 और 304, ये क्या है, हमारे गुणज हैं किसके, 8 के, जिनका योग कितना दे रखा है, जिनका योग दे रखा है 888। कितना योग दे रखा है बेटा, 888। तो यहां से देखा प्रथम गुणज हमारा 8x,
दूसरा क्या हो गया 8x प्लस 8, तीसरा क्या हो गया इस दूसरे वाले में 8 और जोड़ दो 8x प्लस 16। इन तीनों का योग कितना दे रखा है 888। इसको सॉल्व किया, x का मान निकाल लिया 36, x के मान को इन गुणजों में रख दो, आपके उत्तर आ गए 288, 296, 304। तो इस तरीके से हमने क्या किया 8 के गुणज निकाले जिनका योग कितना दे रखा है 888। अगला 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, 8वां क्वेश्चन देखो पढ़ लेते हैं पहले, इसको बाद में जब तक आप नोट कर सकते हो पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। 8वां क्वेश्चन, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना आता है 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखो 3 पूर्णांक जैसे अभी लिए थे x, x प्लस 1 और x प्लस 2, मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 6 में शायद करवाया है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 में ही करवाया है। ऐसे ही पूर्णांक लेने हैं और उनमें क्या किससे गुणा करना है 2 से, 3 से और 4 से, और उनका योग कितना है बेटा 74 है। तो निकालेंगे, देखो माना पहली संख्या, माना पहली पूर्णांक संख्या क्या हो गई x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2। ठीक है, इसमें एक और जोड़ देंगे। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये, x में तो किसका गुणा करना है 2 का, x प्लस 1 में किसका गुणा करना है 3 का, x प्लस 2 में किसका करना है 4 का, बराबर इनका योग किसके है 74 के। अब इसको हल करेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 74। तो 2x 3x 5x प्लस 4x 9x जोड़ लिए, और बिना x वालों को और जोड़ लो, अचर पदों को, 3 और 8 11 बराबर 74। 11 को उधर ले जाएंगे, 9x बराबर 74 माइनस 11 और 9x बराबर आ गया आपका 3 और 6 63, और x बराबर आ जाएगा 63/9 बराबर 7। तो x का मान कितना आ गया हमारा 7। अब यहीं से हम गुणजों को निकाल लेंगे, तो हमारा पहला जो क्या होगी, पहली पूर्णांक संख्या होगी, पहली पूर्णांक संख्या जो हमने x मानी है वो क्या है 7। दूसरी पूर्णांक संख्या जो हमने x प्लस 1 मानी है वो हो जाएगी 7 प्लस 1 बराबर 8। तीसरी पूर्णांक संख्या हमने x प्लस 2 माना है वो क्या हो जाएगा x प्लस 2 मतलब 7 प्लस 2 बराबर 9। अब इनका गुणा करके देखो 14 और ये हो जाएगा आपका 8 या 24 और 9 चौका 36। इनको योग करके देखेंगे तो आपका योग कितना आएगा 74 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर ली, संख्या ज्ञात कर ली 7 8 9। तो आपने देखा बेटा हमने कैसे कैसे क्वेश्चनों को ज्ञात किया। तो आपको एक बार पुनः मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। ऐसी 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं आपको, ऐसी 3 लगातार पूर्णांक संख्या हैं जिनमें 2 का 3 का और 4 का गुणा करने पर उनका योग आपका 74 आता है। कितना आता है 74 आता है। तो पहली पूर्णांक संख्या माना x है, दूसरी उसमें 1 जोड़ दो तभी तो लगातार होगी, फिर तीसरी 2 जोड़ दी तब लगातार होगी। जैसे 1 2 3, तो 1 में 1 जोड़ा 2 और 1 में 2 जोड़े तो 3। ऐसे ही इनमें पहली संख्या में 2 का गुणा किया, दूसरी में 3 का गुणा किया, तीसरी में 4 का गुणा कर दिया, इनको बराबर कर दिया प्लस योग करके 74 के। अब गुणा करने पर हमारे पास आया 9x प्लस 11 बराबर 74। 9x बराबर 11 को उधर ले गए, 74 में से घटाया 63 और x का मान निकाला 63/9 बराबर 7। x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब x के मान को हमने पहली पूर्णांक संख्या की जगह रखा, x बराबर कितना आ गया 7, तो दूसरी की जगह रखा तो x बराबर दूसरी संख्या आ गई 8 और तीसरी आई
9। इस तरीके से हमने तीनों पूर्णांक संख्याओं को का मान निकाल लिया और उनका आंसर है 7, 8, 9। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। कल हम इससे आगे वाले क्वेश्चनों को हल करेंगे, आगे वाले सवालों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो धन्यवाद।